अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल मेडिकल टिप्स में आपको खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे ट्विन प्रेगनेंसी पे कि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि ट्विन प्रेगनेंसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और कहते हैं कि हमारी जो प्रेगनेंसी हो वो ट्विन हो। तो आज हम देखेंगे ट्विन प्रेगनेंसी होती क्या है, जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं और इसकी कौन कौन सी वजूहात होती है और इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं। ट्विन प्रेगनेंसी होती ऐसे है कि जब एक फीमेल जो होती है उसके हर मंथ एक ही अंडर रिलीज़ होता है। अंडर रिलीज़ होने के बाद एक ही सिंगल प्रेगनेंसी होती है। ट्विन प्रेगनेंसी में होता ये है कि फ़ीमेल के एक एग रिलीज़ हुआ और अंडे दाने से निकल के जब वो बच्चे दाने के अंदर जाता है तो उसके एक ही अंडे में से अगर दूसरा अंडा निकल आए, दूसरा 2 अंडों में बन जाए तो वो आइडेंटिकल ट्विन होते हैं। आइडेंटिकल उसमें से जो बच्चे पैदा होंगे वो आइडेंटिकल होंगे, यानी वो सेम ही जेंडर के होंगे। अगर बेटे हैं तो वो दोनों बेटे ही होंगे, अगर बेटियां हैं तो दोनों बेटियां होंगी और उनकी जो वो दोनों सेम ही होती है और वो देखने में भी सेम ही लगती हैं। अगर तो हर एक ही महीने में एक फीमेल के 2 एग अलग-अलग से रिलीज़ हो रहे होते हैं, 2 अंडे निकलें तो उनमें स्पर्म एंटर हो तो वो 2 अलग से जो बच्चे बनते हैं, 2 अलग से बनते हैं, वो नॉन आइडेंटिकल होते हैं। उसमें ये होता है कि बच्चों के जेंडर भी सेम नहीं होते और उनकी वो देखने में भी सेम नहीं होते। तो ये तो बात होगी कि ये होता क्या है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसकी कौन कौन सी वजूहात होती है। तो सबसे पहले जो फैमिली हिस्ट्री कि अगर तो उसकी मदर के ट्विन प्रेगनेंसी है तो फर्दर उनके भी ट्विन प्रेगनेंसी होने के चांसेस होते हैं। अगर तो उनकी सिस्टर्स हैं या उनकी फैमिली में ऐसी कोई हिस्ट्री चली आ रही है कि पहले ट्विन प्रेगनेंसी थी उसके बाद फिर दोबारा से ट्विन प्रेगनेंसी हुई है तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी भी ट्विन प्रेगनेंसी होगी। उसके अलावा जो पेशेंट फर्टिलिटी का इलाज करवा रहे होते हैं, जो वो मेडिसिन यूज़ कर रहे होते हैं प्रेगनेंसी के लिए, उनमें भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी जो प्रेगनेंसी होगी वो ट्विन होगी। उसकी बहुत सारी मेडिसिन है जिनका मैं आगे आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी मेडिसिन हैं जिनमें चांसेस होते हैं ट्विन प्रेगनेंसी के। इसके अलावा जो एज फैक्टर होता है, जैसे कि एज 30 से अबव अगर फीमेल की एज होगी तो उसमें भी जो ट्विन प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जो ओवर वेट हो जाती हैं, जैसे कि नॉर्मल वेट से ज़्यादा अगर फीमेल का वेट वज़न होगा तो उसमें भी ट्विन प्रेगनेंसी होने के चांसेस होते हैं। लेकिन ये कंफर्म बात नहीं कि ट्विन प्रेगनेंसी ही होगी। एज हो चाहे आपके वेट ज़्यादा हो, आपको ट्विन प्रेगनेंसी कुछ चांसेस होते हैं। मतलब ये वो फैक्टर है जिनमें होने के चांस होते हैं। तो आपने अपने माइंड में इस चीज़ को सेट नहीं करना कि इसमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो पता कैसे करते हैं, जब आप अल्ट्रासाउंड करवाते हो, आप जब के स्कैन करवाते हो तो स्कैन पे पता चलता है कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो ट्विन है या सिंगल है। तो इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा साइन सिम्टम भी होते हैं कि कुछ पेशेंट को बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस हो रही होती है, वॉमिटिंग ओवर हो जाती है। उससे भी जब वो स्कैन करवाते हैं, पता करते हैं बच्चे का, तो तब भी पता चलता है कि आपकी ट्विन प्रेगनेंसी। इसमें जो हार्मोन्स ज़्यादा रिलीज़ हो रहे होते हैं ट्विन प्रेगनेंसी में, तो उसके बाद जो होती है ये बंदे की कंडीशन जो होती है वो ज़्यादा उनको फील होता रहता है कि वॉमिटिंग फील होगी, वीकनेस फील होगी। अब देखते हैं कि मेडिसिन कौन कौन सी है। मेडिसिन जो कॉमन अगर आप यूज़ करते हो तो उसमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी ट्विन प्रेगनेंसी होगी। वो मेडिसिन कौन सी है? टैबलेट क्लोमाफिन है। अगर तो आप क्लोमाफिन स्ट्रेट आप यूज़ कर रहे हो 50 mg में प्रेगनेंसी के लिए, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हद तक चांसेस होते हैं कि आपकी जो प्रेगनेंसी होगी वो ट्विन होगी। और जो टैबलेट लेट्रोजोल है 2.5 mg, ये भी जो ज़्यादातर पेशेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं उनमें भी काफ़ी हद तक चांसेस हो जाते हैं कि आपकी जो प्रेगनेंसी होगी वो ट्विन होगी। सिंगल भी हो सकती है और ट्विन भी हो सकती है, ये कंफर्म बात नहीं होती, लेकिन चांसेस ज़्यादातर होते हैं इसमें।
तो जब आपकी ट्विन प्रेगनेंसी हो जाएगी, आपको हर चीज़ की कंफर्म हो गया कि आपकी ट्विन प्रेगनेंसी होगी, उसके बाद आपने आपकी जो फोलिक एसिड और आयरन की जो आपकी मकदार होगी आपने ज़्यादा लेनी है, क्योंकि नॉर्मली तो आप एक सिंगल प्रेगनेंसी में तो आप ले रहे होते हो, लेकिन बाद में जब आप ट्विन प्रेगनेंसी आपकी हो जाती है, क्योंकि ये हाई रिस्क प्रेगनेंसीज में आती है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, इसमें आपको जो अपनी न्यूट्रिशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, अपनी फोलिक एसिड और आयरन का भी ध्यान आपने रखना होता है, और आपको ये ओवरडोज में यानी पहले से आपको ज़्यादा लेने की ज़रूरत पड़ती है। अब बात करते हैं कि इसकी जो नॉर्मल डिलीवरी आपने लास्ट तक आप स्कैन करवाते रहते हो, आप बेबीज़ की जो पोजीशन है उसको देखते रहते हो। अगर तो आपकी बेबी की पोजीशन नॉर्मल है तो देन आप नॉर्मल का ट्रायल लेते हो, लेकिन ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो कोशिश किया करें कि ये नॉर्मल डिलीवरी की तरफ ना जाए, आप इसको सिजेरियन की तरफ ही आप प्लान बना के रखोगे। ये हो सकता है कि ये सिजेरियन ही हो, सी सेक्शन से ही डिलीवर हो, नॉर्मल डिलीवरी की आपने नहीं इसके माइंड में ज़्यादा नहीं रखना, तो ज़्यादातर सिजेरियन की तरफ ही ये ऐसे पेशेंट्स जाते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर तो आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि हर तमाम आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। क्योंकि इसके अलावा मैं बहुत सारी अच्छी वीडियोस भी आपके लिए लेके आऊँगी इंशाल्लाह आगे कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा। तो अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।